9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर लौटते ही क्या होता है? सुनीता विलियम्स जैसे ही स्पेस से वापस आएंगी, उनके साथ सबसे पहले क्या किया जाएगा? क्या वो सीधे घर जा सकेंगी या लंबी मेडिकल चेकअप और टेस्टिंग से गुजरना होगा? नासा ने इसके लिए 4 बड़े स्टेप्स तैयार कर रखे हैं। आइए जानते हैं कि लैंडिंग के तुरंत बाद सुनीता विलियम्स की जिंदगी में क्या क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे रहे। उनकी वापसी 1 हफ्ते में होनी थी, लेकिन मिशन 9 महीने लंबा खिंच गया और अब आखिरकार वो धरती पर लौट रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जैसे ही उनकी लैंडिंग होगी तो क्या होगा? क्या वो सीधे अपने परिवार से मिल सकेंगे या नासा के स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के तहत उन्हें कुछ खास स्टेप से गुजरना पड़ेगा? नासा के मुताबिक जैसे ही सुनीता विलियम्स फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन करेंगी, उनके साथ ये 4 अहम काम किए जाएंगे। पहला, हेल्थ इमरजेंसी, तुरंत मेडिकल चेकअप होगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की लैंडिंग समुद्र में होगी और जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट पानी में टच करेगा, नासा की रिकवरी टीम उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार होगी। सबसे पहला काम होगा मेडिकल टेस्टिंग। 0 ग्रेविटी में 9 महीने रहने के बाद शरीर को वापस धरती की ग्रेविटी में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकालते ही स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है, क्योंकि उनके शरीर में तुरंत चलने की ताकत नहीं होती। सबसे बड़ा इशू होता है डिजीनेस, लो ब्लड प्रेशर और बैलेंस लॉस। कुछ एस्ट्रोनॉट्स को तो चक्कर भी आते हैं और खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। नासा के मेडिकल एक्सपर्ट्स उनकी ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस चेक करेंगे, ताकि यह पता चले कि वो सेफ हैं या नहीं। दूसरा, नासा के कंट्रोल में रहेंगे, सीधा जॉनसन स्पेस सेंटर भेजा जाएगा। मेडिकल चेकअप के बाद अगला बड़ा स्टेप होगा उन्हें नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन भेजना। वहां उनके लिए स्पेशल क्वार्टर बनाए गए हैं, जहां वो कुछ दिनों तक रहेंगे। ये नासा का स्ट्रिक्ट रूल है, कोई भी एस्ट्रोनॉट सीधे घर नहीं जा सकता। इस दौरान नासा के फ्लाइट सर्जन उनकी हेल्थ को मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि उनका शरीर वापस धरती के माहौल में एडजस्ट हो रहा है या नहीं। तीसरा, मिशन डीब्रीफिंग, यानी हर डिटेल रिपोर्ट करनी होगी। नासा के वैज्ञानिकों को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ISS पर बिताए 9 महीने की पूरी रिपोर्ट देंगे, यानी अपने अनुभवों की हर छोटी बड़ी डिटेल वो उनके साथ साझा करेंगे। खासकर बोइंग स्टार लाइनर की फेलियर की रिपोर्ट, क्योंकि इस मिशन में हीलियम लीक्स और थ्रस्टर फेलियर जैसे कई बड़े इश्यूज आए थे। नासा ये समझना चाहेगा कि स्पेसक्राफ्ट फेल कैसे हुआ और भविष्य में इसे कैसे सुधारा जा सकता है। अब आता है चौथा और सबसे इमोशनल स्टेप, फैमिली रीयूनियन। सुनीता विलियम्स ने खुद कहा था कि ये 9 महीने उनके लिए मुश्किल थे, लेकिन उनके परिवार के लिए और भी ज्यादा, खासकर उनके डॉग्स और परिवार जो हर दिन उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि नासा का एक और रूल है कि कोई भी एस्ट्रोनॉट पब्लिक अपीयरेंस तुरंत नहीं कर सकता। उन्हें पहले नासा की साइकोलॉजिकल और फिजिकल रिकवरी पूरी करनी होगी। तो सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी जितनी ऐतिहासिक है, उतनी ही मुश्किल भी। लैंडिंग होते ही इमरजेंसी मेडिकल चेकअप कराना होगा, फिर उन्हें जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया जाएगा, फिर नासा की डीब्रीफिंग होगी और आखिर में वो अपने परिवार से मिलेंगी। लेकिन यह सफर यही खत्म नहीं होता। स्पेस ट्रैवल का असली इंपैक्ट महीनों बाद दिखता है और नासा के वैज्ञानिक इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, स्पेस से लौटने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए रिकवरी सिस्टम को और बेहतर बनाने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।